ओम कॉलोनी में सामान लेने घर से निकली 21 वर्षीय युवती लापता, सदर थाना में गुमशुदगी दर्ज। चूरू के सदर थाना क्षेत्र की ओम कॉलोनी से 21 वर्षीय युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। युवती 6 अगस्त को घर से कुछ सामान लेने की बात कहकर निकली थी, लेकिन इसके बाद वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास के क्षेत्र और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। युवती की मां ने सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सदर थाना पुलिस से शनिवार सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी पुत्री रक्षा की उम्र 21 वर्ष है। वह घर से निकलने के बाद से वापस नहीं आई। परिजनों ने उसके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन रक्षा मेघवाल का मोबाइल बंद आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार युवती मानसिक रूप से बीमार चल रही है और उसका उपचार भी चल रहा है। वह नियमित रूप से दवाइयां लेती है, लेकिन घर से निकलते समय अपनी दवाइयां साथ नहीं ले गई। इससे परिजन और भी ज़्यादा चिंतित है। परिजनों ने रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के क्षेत्रों में भी उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। हड़ियाल के पास वंदे भारत एक्सप्रेस का पावर फेल, 1 घंटे बाद दूसरे इंजन से हुई रवाना। देश की सबसे आधुनिक ट्रेनों में शामिल नई दिल्ली बीकानेर वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को चूरू जिले के हड़ियाल स्टेशन के पास तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। ट्रेन का पावर फेल होने से उसका संचालन प्रभावित हो गया, जिससे यात्रियों को करीब 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि रेलवे अधिकारियों की तत्परता से जल्द ही व्यवस्था बहाल कर ट्रेन को बीकानेर के लिए रवाना कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस 2 पावर यूनिट पर संचालित होती है। यात्रा के दौरान इनमें से एक पावर यूनिट में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण ट्रेन को हड़ियाल स्टेशन के पास रोकना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गया और सादुलपुर से दूसरा इंजन मौके के लिए रवाना किया गया। रेलवे कर्मचारियों ने खराब यूनिट को अलग कर दूसरे इंजन को ट्रेन से जोड़ा। आवश्यक तकनीकी जाँच पूरी होने के बाद करीब 1 घंटे बाद ट्रेन को सुरक्षित बीकानेर के लिए रवाना कर दिया गया। घटना के दौरान यात्रियों में कुछ समय के लिए चिंता का माहौल रहा, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। यात्रियों को आवश्यक जानकारी दी जाती रही, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बनी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन रुकी थी और समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था कर संचालन सामान्य कर दिया गया। रामसरा टिब्बा के पास झगड़े के बाद देसी कट्टा बरामद, अज्ञात के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू की सदर थाना पुलिस ने NH 52 रामसरा टिब्बा के पास एक देसी कट्टा बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सदर पुलिस से शनिवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार गश्त के दौरान रामसरा टिब्बा के पास झगड़ा होने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां काफ़ी लोग मौजूद थे, जो पुलिस की गाड़ी को देखकर भाग गए। मौके पर एक बोलेरो और एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी मिली। पुलिस ने आसपास के खेतों और इलाके में भागे लोगों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान क्षतिग्रस्त वाहनों से करीब 35-40 मीटर दूर जमीन पर देशी कट्टा जैसा हथियार पड़ा मिला। पुलिस ने आसपास लाइसेंस व परमिट की जांच की, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने हथियार को कब्जे में लेकर जांच की। कट्टा लोहे का बना हुआ था और उसकी बैरल करीब 14.5 सेंटीमीटर लंबी थी। पुलिस के अनुसार हथियार का ट्रिगर और हैमर काम करने की स्थिति में थे। हथियार को पारदर्शी डिब्बे में रखकर सील किया गया। पुलिस ने बरामद देसी कट्टे के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। RDSS फेज 2 को लेकर कलेक्ट्रेट में मीटिंग, सांसद ने कहा नए GSS और क्षमता वृद्धि के प्रस्ताव तैयार होंगे। चूरू सांसद राहुल कसवा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक लेकर जिले में RDSS योजना के तहत चल रहे विद्युत कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा सहित विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने RDSS फेज 2 के तहत नए कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार सांसद ने कहा कि जिले के कई GSS पर अधिक लोड के कारण विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ऐसे में क्षमता वृद्धि की आवश्यकता वाले
जीएसएस की सूची तैयार करने के साथ नए जीएसएस निर्माण के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएं ताकि भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा सके। उन्होंने बताया कि आरडीएसएस फेज 1 के तहत करीब 750 करोड़ रुपए की लागत के विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और ढाणियों के विद्युतीकरण के कार्य चल रहे हैं। इनमें 193 करोड़ रुपए के लॉस रिडक्शन कार्य करीब 62% पूरे हो चुके हैं, जबकि 254.5 करोड़ रुपए की लागत से घरेलू एवं कृषि विद्युत लाइनों के पृथक्करण का कार्य करीब 50% पूरा हुआ है। ढाणियों में विद्युतीकरण के लिए करीब 310 करोड़ रुपए के कार्य शुरू हो चुके हैं। सांसद ने इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। संसदीय क्षेत्र की करीब 47,000 ढाणियों में विद्युतीकरण होना है, जिनमें चूरू जिले की करीब 38,000 ढाणियां शामिल है। वंचित ढाणियों के आवेदन लेकर सर्वे करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में बताया गया कि सरदार शेर क्षेत्र में 6 और रतनगढ़ में 1 नए जीएसएस का निर्माण पूरा हो चुका है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है 132 से ऊपर का, वो बहुत पुराना है। 1965 के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, तो काफ़ी डिटेल में चर्चा करके एक ढांचा तैयार किया ताकि आने वाले समय के अंदर बिजली का ढांचा चूरू में मजबूत रहे। 220 और 400 की और डिमांड्स हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएंगी। इसीलिए आज एक मीटिंग बुलाई है और उम्मीद करते हैं कि मंडे ट्यूसडे तक हमारे को रिपोर्ट मिल जाए तो चूरू जिले के अंदर हम और भी पैसा आरडीएसएस में लाएं ताकि लोगों के किसानों को खेती का समय है, आए दिन मोटरें जलती है, लोड बढ़ता है। शहरों के अंदर भी गर्मियों के मौसम में सिस्टम पूरा ओवरलोड हो जाता है, कभी ट्रिपिंग होती है। तो ये सब समस्याओं से निजात पाने के लिए आज छुट्टी के दिन मीटिंग करी है। उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा मिलेगा। शहर के वार्ड संख्या 11 में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त पदाधिकारियों का किया गया स्वागत। चूरू के वार्ड संख्या 11 में ब्लॉक कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष दीदार अली और जिला कार्यकारिणी के सदस्यों का स्वागत किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया की अभिशंसा पर दीदार अली का ब्लॉक कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की कार्यकारिणी में निवर्तमान पार्षद इस्माइल भाटी, अजरुद्दीन, शाहिद गोरी और साहिल भाटी को शामिल किया गया है। स्वागत कार्यक्रम में काजियान सदर संजय भाटी और पूर्व सदर जाकिर झारियावाला ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जमील चौहान ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने संगठन में सक्रियता से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है, इससे कांग्रेस संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में संगठन इस दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौपदार के नेतृत्व में युवाओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा पार्लियामेंट में मैंने 3771 हमारी के तहत मैंने एक मुद्दा उठाया था। ये जो यमुना लिंक का जो पानी है उसके बारे में राजस्थान सरकार ने जो बातें करी हैं उसको हमने क्लियरिटी करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। हमारा कहना इतना ही था कि ये 1994 का एग्रीमेंट था और इस एग्रीमेंट तहत राजस्थान के शेखावटी बेल्ट, चूरू, झुंझुनू, सीकर को पानी मिलना था। 1 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई थी और सीकर जिले को पीने का पानी का प्रावधान इस योजना के तहत था। 2018 की डीपीआर उसी 1994 के एग्रीमेंट के आधार पर बनाई गई थी, जहां हेलीकॉप्टर से सर्वे किए गए थे और वहां पर राजगढ़ तहसील के अंदर एक डिग्गी बननी थी। राजगढ़ तहसील के 40,000 हेक्टेयर और सूरजगढ़ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का जो है वहाँ पे 60,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी और सीकर को पीने का पानी का प्रावधान की डीपीआर 18 से 22 में इन्हीं डबल इंजन की सरकार के द्वारा बनाई गई है। अब आज जब ये नया एमओए साइन किया गया है, अब ये 577 MCM पानी की बात करते हैं और इतनी बड़ा बड़ा झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं कि मैं एक तो नेता ऐसे हैं वो बोले मैं खूड पानी ले आऊँगा। अब एक तो क्या खूड पानी ले आऊँगा, एमओए में लिखे हुए को नहीं पा रहे हो कि भी एमओए के अंदर की क्या पीने का पानी के अलावा सिंचाई का पानी देंगे। अब एक तरफ कह रहे कि सिंचाई का पीने का पानी दिया जाएगा, काको कहे कि मैं टूटी खोलूंगा। समझ में नहीं आ रही कि हालत हो के रही है के कहना चाह रहा हो। हरियाणा ऊपर से ये क्लेम कर रहा है कि मैं भी 10 जगह से आउटलेट लूंगा इसी पानी के अंदर से और मैं भी मेरे क्षेत्र के लोगों को पानी पिलाऊंगा। तो क्या जो हमारा हिस्सा था जी 617 MCM पानी का, ये हमारा टोटल हिस्से का 60% पानी है। 577 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर
ये पानी हमारे को जुलाई से अक्टूबर के बीच में मिलना था और 94 MCM मिलना था हमारे को बाकी पूरे साल के अंदर। अब 94 MCM की कोई चर्चा कर नहीं रहा, न कोई बता रहा, MOA मार्केट में आया नहीं है, सरकार छुपाना चाहती है। एक नेता कहता है कि पानी घर घर आएगा, एक नेता कहता है पानी पीने का आएगा, एक कहता है खेती के लिए पानी दे देंगे। तो समझ में नहीं आ रहा कि चूरू जिले की 13 लाख हेक्टेयर जमीन है, उसमें से कितने जगह पे पीने का, खेती का पानी आएगा। अब रही बात पीने के पानी की, तो पीने का पानी का हम ऑलरेडी इतना पैसा खर्च कर चुके हैं, तो क्या नया पानी पीने का दिया जाएगा? तो ऐसे अनेक मुद्दों के ऊपर लेकर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और हमने सरकार से यही कहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार भजन लाल जी से कहना चाहते हैं कि आप MOA पब्लिक एट लार्ज जो करिए, पब्लिक में लेके आइए। आप राजस्थान के राजगढ़ तहसील की ज़मीन को एक्वायर करना चाह रहे हो तो एक्वायर करने से पहले जनता को पता होना चाहिए कि ये पानी मेरे किस काम के लिए आएगा। सर, जनता जवाब मांगेगी। एक बारिश हुई नहीं, अभी करोड़ों रुपए की खर्चा किया गया, चूरू के अंदर पानी भरा पड़ा है पूरी रोड के ऊपर। हॉस्पिटल्स की हालात क्या है, कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट का काम चल नहीं रहा। अगर श्रीनगर का ROB बनते हुए आज 2.5 साल हो गए, पिछले 1 साल पहले मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए थे चूरू के अंदर, आज तक DPR तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो मुद्दे डेवलपमेंट के हैं, इनको लेकर हम पब्लिक एट लार्ज में जाएंगे। मुद्दे का आज आपने हालत देखी, सुजानगढ़ के अंदर चलते हॉस्पिटल की छत तक गिर गई। पब्लिक आज हम लीडर्स को कोस रही है, जबकि एग्जीक्यूशन काम इनका है, अधिकारियों का काम करने का, सरकार की मॉनिटरिंग का काम है। आज 2.5 साल से सुजानगढ़ के अंदर कमिश्नर नहीं बैठा हुआ, अभी भी कमिश्नर किसको बिठा के दिया है? तो मुद्दे बहुत हैं, इनको लेकर पब्लिक एट लार्ज में जाया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सही आना दिखाने का काम करेगी जनता चूरू की। ये क्या मतलब हुआ? हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा बिगुल बजाएंगे और कोशिश हमारी ये पूरी रहेगी कि जो पंचायती राज के अंदर है कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़े। काका को तो पता लग गया बीजेपी ने कि यार पार पड़े कोई दूर भेज दी होगा बच जाऊंगा, और बीजेपी को खातों खुलन कौन था। हमारी पूरी कोशिश रहेगी बात की। बिल्कुल कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पिछले 15 दिन से हमने हमारे सब कार्यकर्ताओं की मीटिंगें लेके और उनको निर्देश भी दे दिए और कि भी अब आप चुनाव कभी भी सरकार घोषणा कर सकती है 15 अगस्त के बाद, क्योंकि कोर्ट ने अब फाइनल डिसीजन दे दिया और सरकार से एफिडेविट जो मिला उस पर कोर्ट ने ये जो अपील थी उसको निर्धारित कर दी कि भाई अब चुनाव होंगे। तो उस आधार पर हम मान लें कि चुनाव होंगे और उस आधार पर पूरा संगठन तैयार है कि भाई एक बार 13 तारीख को आरक्षण निर्धारित हो जाए और उसके बाद में फुल प्लेस काम चालू हो। कांग्रेस के मुद्दे ये रहेंगे कि किस तरह से ये सरकार पंचायत राज जो है उस व्यवस्था को कमज़ोर करना चाह रही है, किस तरह से 2 साल होने को आ रहे हैं, चुनाव नहीं हो रहे। नगर निकायों को इन्होंने कमज़ोर करने का काम किया, चूरू जैसे निकायों के तो 2 साल करीब हो गए या चुनाव नहीं। और सबसे बड़ा खामियाजा इस दरमियान जो उठा है, जैसे मैं सुजानगढ़ की ओर की बात करूँगी, आज हालत ये है कि न चेयरमैन न आयुक्त, और शहर में जिस तरह से हालात ख़राब हैं, सफाई नाम की चीज़ नहीं है। टेंडरों में घपलाबाजी हो रही है क्योंकि मॉनिटरिंग पहले दखलंदाजी होती थी पार्षदों की, क्योंकि 60 पार्षद अगर नगर परिषद में जाते थे बैठते थे तो थोड़ा सा प्रेशर रहता था कि भी ठेकेदारों पे रहता था कि वो, अब आज उन पार्षदों के निवर्तमान की कोई सुनता नहीं, चेयरमैन है नहीं, आयुक्त का चार्ज SDM को दे रखा है, जो अपना SDM ऑफिस देखे या SDM कोर्ट देखे, पंचायत समिति का भी उनको प्रशासक बना रखा है वो देखे, या नगर परिषद देखे। तो इस तरह की व्यवस्था जो इन्होंने कर रखी है, तो ये हमारे मुद्दे होंगे कि ये पूरी तरह से नजरअंदाज जो लोकल इश्यू है उनको करना चाह रहे हैं और सिर्फ सेंट्रलाइज जो है वो शासन करना चाहते हैं। लोगों की सहभागिता होती है, डिसेंट्रलाइज होता है, वो नहीं करना चाहते। वो एक हाथ में शक्ति रखना चाहते हैं और पूरी कमान अफसरों के हाथ में देना चाहते हैं, न कि जनप्रतिनिधियों के हाथ में।